दोस्तों प्रोफाइल लाइट की डिजाइन जो आजकल चल रही है, जो हम वीडियो डाल रहे हैं, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसके बारे में बनाते हुए नहीं दिखा रहे हो, कनेक्शन कैसे होता है वो बता दो। तो दोस्तों हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रोफाइल लाइट डिजाइन जो आजकल ट्रेंड पे चल रही है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रोफाइल लाइट डिजाइन बनी हुई है। ये डिजाइन बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले रूम का सेंटर लिया जाता है। रूम का लंबाई में सेंटर ले लिया जाता है, बीच में निशान लगा लिया जाता है फैन बक्से पे। फिर चौड़ाई में सेंटर ले लिया जाता है। फिर चौड़ाई में 1 किला इधर 1 किला उधर पूरा सूता बांध दिया जाता है ऐसे चौड़ाई में। फिर एक लंबाई में भी सूता बांध दिया जाता है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर निकल जाएगा। सेंटर जैसे निकल जाएगा तो सेंटर में ये रहेगा फैन बॉक्स। यहाँ पे ये फैन बॉक्स सेंटर में है। फैन बॉक्स के बाद में जो आपकी जगह बचेगी, फैन बॉक्स से लेकर के यहाँ तक जितनी भी जगह बच रही है, उसके सेंटर में एक ये आपकी प्रोफाइल लाइट डिजाइन बनेगी ये वाली। और सूता आपका बंधा रहेगा सेम इसी तरीके से, उधर भी डिजाइन बन जाएगी दोस्तों। लेकिन डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कितनी चौड़ाई हमको चाहिए, कितनी लंबाई हमको चाहिए, और आपका रूम कितना चौड़ा, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कितना बड़ा हम इसकी डिजाइन बना सके। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, ये धागा आपका बंधा है सीधा लंबा लंबा। एक धागा और आपको बांधना है इस बीच वाले फैन बॉक्स से लेकर के यहाँ तक की सेंटर लेने के बाद में एक धागा और बांधना है आपको ऐसे ऐसे। एक धागा ये हो गया, एक धागा ये हो गया, आपका दो धागे हो गए। उसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी अगर नापेंगे तो ये हो रही है 56 इंच। 56 इंच की दूरी पर कीला ऐसे क्रॉस में गाड़ना होगा। फिर 56 इंच पर ये गाड़ना होगा। फिर 56 इंच पे ये गाड़ना होगा। इस तरीके से सब धागा बांध दिए जाएंगे। सूता कीला गाड़ करके, कीला अगर गाड़ेंगे तो कीले के ऊपर धागा बांधा जाएगा, उसके नीचे बिडिंग लगाई जाएगी। इस तरीके से अगर चारों तरफ का धागा बांध लेंगे, और धागा कैसे बांधा जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, वहां पे मिलेगा आपको। तो उसके बाद में जो बिडिंग काटी जाती है, बिडिंग बिडिंग एक बार में एक साइज नाप लीजिए कितने इंच की बिडिंग है। 17 इंच है। 17 इंच की एक बिडिंग कट रही है, बीच में फैन बक्सा रख लेंगे ऐसे। तो 17 इंच की एक बिडिंग, 2 3 4 5 6 7 8, 17 इंच की 8 बिडिंग आपकी कट जाएंगी। एक साथ सारी बिडिंग काट कीजिए ताकि साइज अलग अलग ना हो। उसके बाद में आप जो धागा ऐसे ऐसे बांधे, उसके बाद धागा आपको क्रॉस में भी बांधना है। यहाँ से लेकर के जो 57 56 इंच आपका हो रहा है, ये यहाँ से वहां तक इस तरीके से, इस कार्नर से लेके इस कार्नर तक कील गाड़नी होगी। ऐसे इस कार्नर से लेके इस कार्नर तक कील गाड़नी होगी। इसी तरीके से सब कीला गाड़नी होगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक गोला बना लिया जाता है। यहाँ पे कीला जब गाड़ेंगे तो कीला गाड़ लीजिए। एक जो बिडिंग काटेंगे 6 mm, सॉरी 10 mm प्लाई लेना है। 10 mm 6x4 की प्लाई आती है, उसकी बिडिंग कटती है। तो सबसे पहले एक फंटी करीब ले लीजिए, यहाँ से सेंटर से ले करके और यहाँ तक जो आपका आ रहा है करीब 29 इंच। आधे से आ रहा है 29 इंच। बाहर बाहर थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। एक प्रकार टाइप का ऐसे ऐसे घुमा लेंगे। ये आपको निशान दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे ऐसे घुमाया हमने। ये देखिए ये चारों तरफ घुमा हुआ लग रहा है, जूम करके दिखा रहे हैं ना, ये निशान बना हुआ है। ऐसे एक बिडिंग में 2 किला गाड़ लीजिए, नाप करके जितना है आपका 28 इंच या 57 इंच। आधा 57 इंच हो रहा, 57 इंच का आधा आप ले लेंगे। उस हिसाब से कीला नाप के गाड़ लीजिए ऐसे, और चारों तरफ घुमा देंगे अगर आप, तो इस तरीके की डिजाइन, सॉरी, आपका नाप मिल जाएगी, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। और बाकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप कीला गाड़ेंगे, इस तरीके से इधर भी कीला गाड़ लेंगे। नाप के, नाप कितनी हो रही है खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे आपका वही हो रहा है 40 इंच। 40 इंच, 39 इंच, 38 इंच, जिस हिसाब से आपका रूम हो उस हिसाब से आप छोटा बड़ा डिजाइन बनाएंगे। ऐसे ऐसे जब सूता बांध लेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो आपकी ये बिडिंग तैयार हो जाएगी। और इसमें भी बिडिंग उतनी ही बड़ी लगना है, क्योंकि ये बिडिंग का साइज है आपका 19 इंच। 19 इंच की ये है, तो 19 इंच की एक बिडिंग ये लेंगे, 19 इंच की दो, 19 की तीन, चार, और आपकी हो जाएगी 5, और ये 6। इस तरीके से जो 7 बिडिंग नहीं है, 8 बिडिंग है। इस तरीके से जो भी बिडिंगें हैं, जितनी भी बिडिंगें हैं, आपको जो दिख रहा है इसमें डिजाइन, उस तरीके से नाप के बनाना है दोस्तों। और उसके बाद में रही बात इस छोटी बिडिंग की, छोटी बिडिंग का जो साइज ये है, इतना आप नाप लेंगे 38 इंच, सॉरी
40 इंच की आ रही है। 40 के बाद में आप जैसे आप बनाएंगे बिडिंग, क्योंकि ये सूता आपका बंधा हुआ है, ये इतनी बिडिंग जैसे आपकी ये बन जाएगी, लास्ट में इतनी कटिंग करनी होती है। पूरी रखने के बाद सूते के हिसाब से कटिंग करनी होती है। इस तरीके से आपको कारपेंटर द्वारा बनवा लीजिए। धागा बांधा जाता है, धागा से बिल्कुल लेबल लिया जाता है। इस तरीके से एक बिडिंग डिजाइन ये बन जाएगी, एक डिजाइन वो आपको सामने दिख रही, उधर दिखा दिए रूम में, एक बिडिंग ये बन गई। तो दोस्तों बीच में आपका सेंटर में फैन रहेगा। काफ़ी दोस्तों ने हमारे पास कमेंट किया था कि इसमें लाइट के नीचे फैन लगेगा तो लाइट कटेगी। तो हम ये बताना चाहेंगे, अगर पूरे रूम में दो डिजाइन बन रही हैं, प्रोफाइल डिजाइन दो बनाई जा रही हैं, बीच में फैन बक्सा रहेगा और यहाँ पे दोस्तों झूमर लगेगा। इसे बहुत सुंदर सा झूमर, एक ये हो जाएगा, एक वो हो जाएगा, बीच में फैन हो जाएगा, तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा। और इसके साइड में जो ये आपको क्रॉस बिडिंग दिख रही है, ये ऐसे चारों तरफ दिखा दीजिए। चारों तरफ बिडिंग रूम में लगी हुई है, इस तरीके से चारों तरफ दिखा दीजिए। और ये कंसील लाइट भी लगी हुई है, दो दो कंसील लाइट लगी हैं यहाँ पे, ये भी दो कंसील लगी हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ भी दो कंसील लगी हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका कनेक्शन कहाँ से दिया जाएगा। काफ़ी मित्रों ने कमेंट किया है इसका कनेक्शन कहाँ से देंगे, इसकी सप्लाई कहाँ से दें हम। तो सप्लाई के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो डिजाइन बनी हुई है, सेम यहाँ पे जो प्रोफाइल हमारी ऐसे चलेगी, ऐसे आकर के ऐसे ख़त्म हो गई, फिर ये ऐसे चलेगी, ऐसे आकर के ऐसे आकर के यहाँ ख़त्म हो गई। तो इसके जितने भी सिरे हैं यहाँ पे आ जाएंगे फैन में। एक दूसरे से सोल्डिंग किया जाएगा, प्लस और माइनस। सोल्डिंग करने के बाद जब दो सिरे आपके निकल जाएंगे, दो सिरे यहीं से डीसी वायर का सप्लाई जाएगा अंदर, जो पाइप पड़ा हुआ है यहाँ से सप्लाई जाने के बाद यहाँ पे हम स्विच बोर्ड लगा रहे हैं। जैसे ये हमारा स्विच बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, यहाँ स्विच बोर्ड तक आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे स्विच बोर्ड में एक एडाप्टर रहता है, तो स्विच बोर्ड में एडाप्टर नहीं रख पाएगा। एडाप्टर इसमें नहीं रख पाएगा क्योंकि उसके दाएं बाएं कहीं पे, जैसा कि वो कार्नर दिख रहा है, आपको जूम करके दिखा दो, वहाँ पे कार्नर दिख रहा है, उस कार्नर में एक स्विच बोर्ड लगाएंगे एक्स्ट्रा, जिसमें डीसी एडाप्टर रख देंगे और ऊपर से माइका की प्लेट बंद कर देंगे। सफ़ेद कलर की माइका की प्लेट आती है, वहाँ पे हम बंद कर देंगे, तो एडाप्टर उसके अंदर रखा रहेगा। ऑन ऑफ यहाँ एंट्री वाले स्विच बोर्ड पे हो जाएगा। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि जो साइड में है इसका कनेक्शन कैसे दिया जाएगा। इसके कनेक्शन बता रहे हैं, जूम करके दिखाइए जरा, बता रहे हैं। ये आपकी जो कार्नर दिख रहा है, जरा पास से दिखाइए, आके दिखा दें दोस्तों को अपने। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इतना सा टुकड़ा लगा हुआ है, कंसील लाइट है दोनों यहाँ कर, और ये डिजाइन बनी हुई है, चारों तरफ घूमी है। यहाँ पे इतना टुकड़ा इसलिए लगा दिया गया है कंसील लाइट से, करीब ये 4 इंच छोड़ करके। और ये जो बिडिंग बनी है ये साइड से 6 इंच छोड़ के बाद में बिडिंग बनाई गई है। यहाँ से आपका वायर आएगा, ये जो टुकड़ा लगा है यहाँ पीवीसी की केसिंग केपिंग आती है। केसिंग केपिंग पीवीसी की आती है, 1.25 इंची यानी करीब 20 mm की। वो इतना टुकड़ा करीब 4 इंची पीओपी ऊपर से रखने के बाद काट करके यहाँ पे चिपका देंगे, ऊपर से कवर उसका बंद कर देंगे, बाकी ये पीओपी हो जाएगी, ये इतना नहीं दिखेगी। और इसके अंदर से इसका वायर इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर वायर आ जाएगा और कनेक्शन सप्लाई जैसे इसकी सप्लाई गई है उसी तरीके से स्विच बोर्ड में सप्लाई इसकी चली जाएगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से सप्लाई दी जाएगी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, इस वजह से हम बता रहे हैं कि सब इसके कनेक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो रही बात चैनल लगाने की, चैनल जो आता है 10 फीट का चैनल आता है, 10 फीट का एलईडी चैनल एल्युमिनियम का आता है। उसमें आप काट काट के लगाएंगे, जैसे कि आप पहले ये देखेंगे कितना बड़ा हमारा चैनल हो रहा है। ऐसे आप फुल नापेंगे तो यहाँ पे करीब आ रहा है 18 इंच का चैनल आ रहा है, 17.5 इंच का। तो इतनी बिडिंग चैनल काट लेंगे। फिर उसके बाद में ये देख लेंगे कितना इधर का आ रहा है, इधर का भी उतना ही आ रहा है। तो जो दो चैनल काटने के बाद में दोनों ऐसे आप रखेंगे और कैंची से 45 डिग्री कटिंग करना होता है कि दोनों रखें तो आपस में बिल्कुल ऐसे लगने लगे 45 डिग्री से। तो उसके दोस्तों इसको चिपकाने के लिए पीओपी बनाएंगे पत्ता से थोड़ी थोड़ी करके, और चैनल के ऊपर थोड़ी थोड़ी रख देंगे और इसमें पकड़ के ऐसे दबा दिए, मात्र जो है 4-5 सेकंड के लिए एक बार प्रेस करके छोड़ दीजिए और चैनल आपका चिपक जाएगा। इस तरीके से सारे चैनल चिपक जाएंगे, वहाँ भी चैनल चिपक जाएंगे। लेकिन चैनल कब चिपकाना होगा, आपके
रूम की छत में पीओपी की पनिंग या पुट्टी हो जाए, उसके बाद में चिपकाना होगा दोस्तों, नहीं तो उसके अंदर डस्ट जम जाएगी। तो फिर प्रोफाइल लाइट की जो एलईडी स्ट्रिप होती है वो चिपकाने से चिपकती नहीं है, क्योंकि डस्ट पड़ जाती है, कपड़े से साफ करना पड़ता है। तो पुट्टी लगाने के बाद लास्ट में चिपकाई जाएगी, फिर प्रोफाइल लाइट लगा के इसका कनेक्शन किया जाएगा। बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों, आप भी बनवा लीजिए। ये तरीका हमने बता दिया दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट किए थे किस तरीके से बनाई जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।